नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे कि ओशो कहते हैं दृष्टि बदल कर देखिए, मंदिर और मस्जिद में फ़र्क ही नहीं है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा कमेंट में बताना ओशो ने सही बात बताई है गलत। ओशो कहते हैं जैसे आकाश ने सबको घेरा हुआ है, जैसे जीवन की सभी ऊर्जाएं सभी में व्याप्त है, वैसे ही कण कण चाहे पदार्थ का हो, चाहे चेतना का हो, चाहे परमात्मा की अभिव्यक्ति है। कृष्ण इस सूत्र में अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पहले इस मौलिक अवधारणा को समझ लें कि फिर हम सूत्र को समझें। जैसा हम देखते हैं कि सभी चीज़ों अलग अलग मालूम पड़ती हैं, कोई ऐसा तत्व दिखाई पड़ता है जो सभी को जोड़ता हो। जब हम देखते हैं तो माला के गुहे ही दिखाई पड़ते हैं। वह माला के भीतर जो पिराया हुआ सूत का धागा है, वो जो उन सभी को एकता और उनकी सभी आंखों उलझर कर देता है। जब भी हम देखते हैं तो हमें एक अखंड दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अखंड का कोई अनुभव नहीं होता है। या अखंड का अनुभव जब अनुभव ना हो तब तक परमात्मा की कोई प्रतीत भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा को मानते हैं, मंदिर में श्रद्धा के फूल भी चढ़ाते हैं, मंदिर में उसका स्मरण भी करते हैं, गिरजाघर में उसकी स्तुति भी गाते हैं, लेकिन फिर भी वह परमात्मा जिसके चरणों में हम सिर झुकाते हैं हमारे हृदय के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। आश्चर्य की बात यह है कि जब जिस अखंड की खोज में मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे में जाते हैं, हमारा मंदिर, हमारा मस्जिद, हमारा गुरुद्वारा भी हमें खंड खंड करने में सहयोगी है। हम मंदिर और मस्जिद के बीच भी एक को नहीं देख पाते। हिंदू और मुस्लिम और ईसाई के पूजा घरों में भी हमें फासले की दीवार और शत्रुता के आंकड़े दिखाई पड़ते हैं। मंदिर भी अलग अलग है तो यह पूरा जीवन को कैसे एक हो सकता है। मंदिर अलग नहीं है, लेकिन हमारे देखने का ढंग केवल अखंड को ही देख पाता है, अखंड को नहीं देख पाता। तो हम जहाँ की अपनी दृष्टि ले जाते हैं वहाँ हमें टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। वह समग्र है जो सभी को घेरे हुए हमें दिखाई नहीं पड़ते। अर्जुन की तकलीफ वही है, उसे भी अखंड का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। उसे दिखाई पड़ता है मैं हूँ, उसे दिखाई पड़ता है मेरे मित्र हैं, प्रियजन हैं, शत्रु, उसे दिखाई पड़ता है सिर्फ एक जो सभी के भीतर छिपा हुआ है। वह भर दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कृष्ण और अर्जुन के बीच में चर्चा है, वह दो दृष्टियों के बीच है। अर्जुन खंडित दृष्टि का प्रतीक है और कृष्ण अखंडित दृष्टि के। कृष्ण समग्र की, वह जो पूरा है उसकी बात कर रहे हैं, और वह अर्जुन टुकड़ों की बात कर रहे हैं। शायद इसलिए दोनों के बीच बात हो रही है, लेकिन कोई हल नहीं हो पा रहा है। उन दोनों के जीवन को देखने का ढंग ही भिन्न है। अर्जुन खंडित दृष्टि का प्रतीक थे और कृष्ण अखंडित दृष्टि के प्रतीक थे, इसीलिए उनमें कोई ढंग नहीं जान पाए। इस सूत्र में कृष्ण अर्जुन को एक एक बात गिरा रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, इतना ही कहना काफ़ी होता है कि मैं सभी जगह हूँ, इतना ही कहना काफ़ी होता है कि मैं सभी जगह में हूँ। लेकिन यह बात अर्जुन को स्पष्ट ना हो पाएगी। अर्जुन को खंड खंड में ही गिनना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मैं हूँ। शायद उसे खंड खंड में उसे एक झलक मिल जाए तो खंड खो जाए और अखंड को प्रतीत हो सके। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति तथा तत्वज्ञान और अमूर्तता, ये तीन शब्द बहुत कीमती हैं। निश्चय करने की शक्ति, और हमेशा जैसा हमारे पास मन है, अगर हम ठीक से समझे तो हम कह सकते हैं मन है अनिश्चय करने की शक्ति। मन का सारा काम ही यह है कि वह हमें निश्चित ना पैदा होने दे। मन जो करता है अनिश्चय ही होता रहता है। कोई भी कदम उठाता है तो भी पूरा मन कभी कोई कदम नहीं उठाता। एक हिस्सा मन का विरोध करता है रहता है और एक हमेशा विरोध नहीं करता है। यही जीवन का सार है। वीडियो अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।